ये आपके सारे काम कर देगा। हमें अपने लिए खाना चाहिए और घोड़ों के लिए नालें। हम पैसे देंगे। ये मान गया है। कैसे आना हुआ? मुझे कत्ल करने को शायद है? क्यों है? ये कत्ल कर दिया मैंने। हम सब खूनी हैं। क्या ये सच है कि यरूशलेम मुझे और मेरी बीवी को पाक कर देगा? क्या सारे गुनाहों का वहां कफारा हो जाएगा? वो हम वहीं जाकर देख लेंगे। तुम्हारा हाथ ये क्या किस्सा है? आपका एक हमसफर है बेलियन, उसके सर पादरी का खून है। उसे गिरफ्तार करके वापस ले जाना है मुझे। ये बिशप का हुक्म है। ये जो कहता है दुरुस्त है। ये गिरफ्तार कर सकते हैं मुझे। मैं कहता हूं ये झूठ है। अगर तुम नहीं मानते तो हम लड़ेंगे। सच और झूठ का फैसला खुदा पर छोड़ते हैं। मेरे जर्मन साथी अच्छी तरह जानते हैं कानून को। इसे तुम मेरे हवाले कर दो, लड़ किसी और बात पे लेंगे। ये खूनी है। कौन नहीं? जो भी आज कत्ल होंगे यहां, उनमें शामिल होगे तुम। तो ठीक है, आपको मौका जरूर दूंगा। दरख्तों के पीछे!
तीर तो टूट गया था। अगर पसलियां टूटी हैं तो गूदा खून में शामिल हो सकता है और इस तरह आपको बुखार होगा और आप मर जाएंगे। और अगर खून जम गया तो जिंदा रह सकते हैं। आगे जो खुदा चाहे। क्या पीने को कुछ है? बात ये नहीं कि हक नहीं था तुम्हें ले जाने का उन्हें, मगर उनका तरीका गलत था। उन्हें ले जाने का हक था मुझे। क्या मुझे नहीं? खुदा का हमसे वादा है, एक बेदीन को मारोगे तो पाओगे जन्नत। एक बेदीन को मारोगे तो पाओगे जन्नत, जरूर पाओगे जन्नत। ये कौन है? मेरा बेटा। मुझे इस बात पर हैरत हुई कि आपको भी किसी औरत ने पसंद किया। हैरत है तेरी माँ ने तेरी पैदाइश पर खुदकशी क्यों नहीं की। वाकई हैरत है। अच्छा है, खूब कही। जानते हो अर्ज़ मुक़द्दस ख्वाब है एक नई दुनिया का, जो फ्रांस में दरबदर था, यहां साहिब इख्तिदार है। जो आदमी यहां मुक़्तदर था वो दरबदर होके रह गया है। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी हैसियत क्या थी, मगर ये कि तुम्हारी तलाश क्या थी। गुनाहों की तलाफी के सिवा मुझे कोई तलाश नहीं। तलाश जो भी है, मगर ये मत भूलना कभी कि तुम्हें बादशाह का सच्चा खातिम बनना है। जरूरत हो सकती है बादशाह को मेरी, उस ख्वाबों की दुनिया के लिए जो किसी ने कभी नहीं देखी। क्या बादशाह आगे ही की, खुदा की बादशाह जिसमें हम मुसलमानों के साथ मिलकर रहें। हम चाहते हैं कि बादशाह सलाउद्दीन हर तरह अमन से रहे। या मजहबी जंगों के खात्मे पर ऐसी दुनिया बन सकती है? नहीं बन सकती है। मेरे ख्वाब के भी वारिस हो बेलियन। मायूस न करना तुम मुझे। ये लोग कौन है? मुस्लिम, अक़लियत, और इन्हें इजाजत है इबादत की? अगर ये टैक्स देते रहे, पाक है वो रब्बे अजीम, वही बरतर है, तारीफें उसी के लिए हैं सब। क्या ख्याल है, यही नहीं कहते हम लोग?
बादशाह के मरते ही यरूशलेम दोजख बन जाएगा ईसाइयत के गद्दारों के लिए, और तुम जैसे, तुम्हारे बाप जैसे मुसलमानों के खैरख्वाहों के लिए। ये नाम मत भुलाना तुम, गीडी लुजिग्नन। रखो तुम इसे। एक बात सुनिएगा, आपको अपना घोड़ा काबू में रखने के लिए इसकी जरूरत होगी। जानते हो यही है होने वाला बादशाह। बेलियन, जल्दी। मैं आगे नहीं जा सकता। घुटनों पर हो जाओ। दुश्मन के आगे खौफज़दा न होना कभी। बहादुरी और सच्चाई तुम्हारा फर्ज है, मत भूलना अपना फर्ज। कमजोर की हिमायत और कोई गलतकारी नहीं। इस शहद को याद कर लो। ये इसलिए कि तुम्हें याद हो जाए। उठो नाइट, ए हाकिम इब्लिन। बादशाह की जिंदगी, और अगर वो न रहे तो लोगों की जिंदगी बचाना। मेरे आका इस वक्त बेटे से नहीं, खुदा से दिल का हाल कहिए। क्या आपको अपने तमाम गुनाहों पर नदामत है? लेकिन बस एक गुनाह पर नहीं। तो ठीक है, अब यरूशलेम जाएंगे आप, क्योंकि ये आपके वालिद की ख्वाहिश थी। ये सफर खतरनाक है, लेकिन अगर खुदा ने आपसे कोई काम लेना हुआ तो वो बहिफाजत निकाल ले जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर भी खुश रहिए।
ये तुम्हारा नहीं, ये उनका घोड़ा है। उसके कहने से ये उसका हो गया? क्योंकि ये उनकी जमीन पर है। ये घोड़ा मुझे साहिल पर मिला है। वजनी अल-हिसान फिब्बाह, अंत कज़्ज़ाबुन माहिर, लिहाज़ा सअक़ातिलुक लिअन्नका कज़्ज़ाब। कहते हैं झूठ है ये इंतहाई, क्योंकि तुमने झूठ बोला इसलिए लड़ेंगे। लेकिन मुझे लड़ने की ख्वाहिश नहीं। अरे तो फिर घोड़ा दे क्यों नहीं देते? तो हो जाए। घोड़े से नीचे उतर। क्यों? नीचे क्यों आए? ये एक सरदार हैं। तो मैं भी हाकिम हूँ इब्लिन का। इन्नहु हकीम इब्लिन, हकीम इब्लिन मुसिन्नन, तारफ़्त अलैहि फी दिमश्क। कहते हैं इब्लिन का हाकिम है कोई और वो हाकिम बूढ़ा है, तुम नहीं। अब मैं हूं सो याद रहे। रुक जाओ। कपा कपा, बस बहुत हो गया। दो कपा। इब्लिन, बस करो। इब्लिन, आका की मौत सब्र से बर्दाश्त की तुमने। उनका वक्त आ गया था जनाब। खुदा ने लिखा हुआ है वक्त हम सबका। चलो, रुक क्यों गए? ले चलो मुझे यरूशलेम। शानदार घोड़ा है। इसे तुम रख लो। अब जाओ जहां भी जी चाहे। लेकिन ये तो माले गनीमत है और मैं गुलाम आपका, इसलिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, मैं गुलाम तो नहीं रहा, मगर गुलामी से नफरत करता हूं और इसे मिटा देना चाहता हूं। जाओ। वो मकतूल एक नामवर मुस्लिम शमशीर जन था। उसका नाम था मोहम्मद अल फाइज। खुदा उसे बख्शे। मेरे अजीज, आपकी खूबियां आपके दुश्मनों के बीच आपसे पहले पहुंचेंगी। सुनिएगा, वो जगह कहाँ है जहाँ यीशु मसलूब हुए?